हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और एक्ट करें। तो मैं आज लेकर के आ गई हूँ आपके सामने बिग बॉस सीजन 17 के गुरुवार की यानी कि बृहस्पतिवार की यानी कि एपिसोड नंबर 12 का रिव्यू। मुझे कैसा लगा, मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी, कैसे बुरी लगी, चुगलियाँ टिप्पणियाँ कुछ भी कह लीजिए। तो मैं अब बात करते हैं कल के बारे में, यानी कि बृहस्पतिवार के एपिसोड के बारे में, यानी कि एपिसोड 12 के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एपिसोड करना शुरू करने से पहले कि दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं और बड़े मज़ेदार। एक तो है जो मतलब सोनिया को तो लास्ट मिनट में लेके आए थे ना, उससे पहले जिसको आना था वो आ रही हैं। और एक एक और मज़ेदार, उनके बारे में मुझे पता नहीं कौन है वो, मतलब वो क्या है क्या करती हैं पता चलेगा। लेकिन जो दूसरे हैं उनका बहुत ज़्यादा सामर्थ, उनका नाम है, वो भी उडारिया सीरियल में ईशा के साथ में ही थे। तो मतलब और कहा जा रहा है कि वो ईशा के बॉयफ्रेंड हैं कि नहीं पता नहीं है, सुनने में ही आया, र्यूमर्स यही है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो तहलका मच जाएगा बिग बॉस में। तो मतलब कि अभिषेक, ईशा और वो समर्थ, देखते हैं कि समर्थ भी कितना सामर्थ्य होगा, क्या करेगा वो तो देखना पड़ेगा। मज़ा बहुत आएगा। लेकिन अगर वो आ रहा है तो मतलब कल दिखाया भी था तो आ ही रहा होगा, आ जाएगा या कल आएगा, मतलब वो देखते हैं। तो वो तो है ही सही। लेकिन शुरुआत करते हैं कल के एपिसोड की। वही मनारा वाला थोड़ा सा जो बचा खुचा था वो वापस फिर वही चल रहा था। रिंकू जी मनारा के पास में आई, जैसे कि तूने ऐसे कहा शाहजादी को। तो फिर उसने खानजादी को बुलाया तो खानजादी से बात हुई। तो मतलब कि उसने बोला, सब बोलने लग गए कि तूने क्यों चुगली करी, वो करी। खान मनारा ने भी उसको बोला खानजादी को कि तूने चुगली करी रिंकू जी को। और फिर मुनव्वर ने भी सुना, मुनव्वर ने भी आकर के खानजादी को कन्फ्रंट किया कि तूने चुगली की। फिर रिंकू जी और मनारा ने जो था आपस में जो भी उनकी बात, उनको लगा कि हाँ इसे मेरे बारे में ऐसे बोला रिंकू जी के बारे में, तो वो अपना क्लियर करने लग गई। तो उसमें लेकिन इसमें खानजादी बहुत अपसेट हो गई, बहुत देर रोने लग गई। होता है ना कई बार कि जैसे हमारी गलती पकड़ी जाती है, हम पकड़े जाते हैं तो हम रो करके वो करने की कोशिश करते हैं सिंपत्ति लेने की कि हमारी कोई गलती नहीं है। तो वैसा वाला कुछ सीन लग रहा था मुझे खानजादी का। जैसे वो रोना शुरू कर दिया था उसने, तो रोने लगी और रोते रोते फिर वो बेड पे जाकर रोने लगी, दूसरे रूम में चलेगी। वहाँ पे सब अंकिता वगैरह सब लोग उसको आगे, तो सब लोग मनवर वगैरह भी कह रहे थे कि अब ये गलत कर रही है, वहाँ जा रही है। वैसे कल तक वो जाने दुश्मन बने हुए थे खानजादी के, खानजादी उनकी दुश्मन थी। आज वो सब उस सारे उस पर प्यार कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मतलब कि मनारा को भी अजीब लग रहा था बहुत। तो सब वहाँ पे उसको वो कर रहे थे, इसको खानजादी को प्यार करते वो सब कर रहे थे। और बाद में फिर उसने मतलब उसने मनवर ने तो समझ भांप लिया कि देखो कैसे है ना, कैसे रिश्ते बदलते एकदम से। कल तक जो लड़ लड़ रहे थे आज उन दोस्ती हो गई है उनकी। तो फिर वहाँ पे वो बैठे सब बातें कर रहे थे, जिस खानजादी थी अंकिता वगैरह के सब बातें कर रही थी कि तो आप सही कहते हो। तो अंकिता ने बोला कि लड़की सही है, लेकिन हाँ तेरी तो कुछ गलती हो जाती है, ये मनारा ऐसे। तो आपस में बातें कर रहे थे। तो मनारा ने उसको देखा वहाँ पे, मनारा वो वहाँ पे आई। जो उसको थोड़ा सा लगा कि मैंने खानजादी रो रही थी, उसने बोला खानजादी को कि चल मुझे तेरे से बात करनी है। तो वो बोली मेरा भी मूड नहीं है, मैं नहीं आती। बात भी सेम, वैसे खानजादी की अगर बात देखा जाए तो मनारा को कल उसने बोला बात करते, उसे मना कर दिया, अब वो भी तो मना करेगी ना। लेकिन फिर अंकिता बोली कि वो तो कर्मा इज अ बिच, ये वो ऐसे करने लगी। तो फिर मनारा को और ज़्यादा हो गया कि देखना तेरे को, देखना खानजादी, देखना ये तेरे को अपना सिस्टम बना लेगी, तेरे से चाय बनवाएगी जैसे मैं नहीं कर कराएगी, ये वो मतलब फालतू मतलब सब बातें उसको बोलने लग गई। वो ऐसे करने लगी कि असिस्टेंट बना लेगी। वो कह रही हाँ मैं असिस्टेंट नहीं, मेरे बच्चे हैं सारे, ऐसे करने लग गई। तो मनारा को भी थोड़ा सा वो लगा कि भी सब उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, सब वो अकेली पड़ गई है। सारी लड़कियां बाकी भी जो थी मतलब उसके साथ में ईशा वगैरह सब अंकिता के साथ में ही थी। तो ये थोड़ा सा हो गया। अंजलि भी उधर ही थी, मतलब वो अंकिता की साइड में ही थी। तो ये सब बातें हुई। तो ये था। उसके बाद में हाँ मनवर का भी बता दिया कि उसने बोला कि चुगली नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बाद में क्योंकि वो रोने लगी तो फिर मनवर को भी थोड़ा सा फील हुआ। मनवर दो तीन बार उसके पास में गया, उठा रहा था उसको, कर रहा था, पैम्पर कर रहा था, वो कर रहा था कि भाई मान जाए भी, सॉरी मैंने ऐसे गुस्सा किया तेरे पे। तो वो खानदादी को मना रहा था, वो कर रहा था। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगा वो सीन भी। लेकिन फिर सबने उसको, अच्छा अनुराग ये क्या कर रहा है, मेरे को तो अनुराग का समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद उसको, उसके बाद उसको, मतलब ऐसे ही कर रहा है, ये काम कर रहा है। जो अंजलि ने, और अंजलि हाय रब्बा बे, सोनिया, सोनिया ने जो बात कही कि भी सब वो नवरों के बारे में बातें कर रहे हैं, मनारा के बारे में, वो बात जा कर के उसने आगे जाके बता दी। मतलब वो वही यही काम ही कर रहा है, मेरे को लगता है अनिरुद्ध का, वो अनुराग का। अनुराग का समझ में नहीं आ रहा। कह रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ये कैसे कर रहा है, मतलब उसका पिच खो गया। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ लंबा कुछ चल पाएगा, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा। वो इधर से उधर चुगलियाँ, इधर की बात उधर की बात तो बता रहा है। तो फिर मन्नारा ने वैसे बोला भी, और मुनव्वर ने भी बात क्लियर की कि मेरा सिर्फ केयर है, फ्रेंड है, बस इसलिए कि वो भोली है, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मनारा ने बोला कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरा कोई ऐसा लव एंगल वगैरह नहीं है, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत बढ़ाओ।
तो वो खानजादी ने भी मुनव्वर से फिर बात खानजादी मान गई, मुनव्वर से बातें बातें करने लग गई जब। तो उसने बोला उसको, तो मुनव्वर ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रही मेरे को क्या करना है, मुझे तो कह रहा है तेरे को जलन हो रही है। तो कह रही नहीं मेरे को जलन क्यों होगी, मेरे को ऐसे। तो वो सब बातें करने लगी। अच्छा ये विक्की को क्या हो गया है? मतलब हो गया तो क्या, पहले दिन से वैसे वैसा ही था। लेकिन उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जब मैं देखती हूँ ना, मुझे अंकिता पे बहुत तरस सा आता है कि ये सारी दुनिया से बातें कर रहा है। मतलब दुनिया मतलब सारे घर में जितने भी लोग हैं, लड़कियां हैं लड़कियां हैं, जो भी सबके पास जा जाके बातें कर रहे हैं, सबसे जल कर रहा है। और वाइफ को ऐसे ट्रीट कर रहा है, इतना बुरा 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 बोलता है। मतलब उसकी वो रो रही है, मुझे लगा उसके पास जाएगा, उसको वो प्यार करेगा, मनाएगा उसको, या मनाएगा नहीं तो वो रो रही है, उसको बोलेगा कुछ कि तू रो मत। इतनी बुरी तरह से उसको ट्रीट करता है कि तुम तो गँवार हो, है ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे बख्श दो, मतलब मेरे को मतलब पीस दो मुझे। मतलब मेरे को बड़ा अजीब-सा उसका बिहेवियर लग रहा था। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। जैसे हस्बैंड है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो परेशान है इतना, उसको समझ में नहीं आ रहा अंकिता को। वो कह भी दिया कि तेरे कारण नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या है। तो उसको मनाना चाहिए ना, वो दूसरों को फिर वो खिला रहा है, फ्रूट खिला उनके मुँह में डाल रहा है। चलो वो भी कोई बात नहीं है। माना कि हो सकता है कोई, जैसे उसने बोला कि भी तू डम्ब बन रही हुई है, तेरे सामने तो वो मनारा भी तेरे को आके सुना के चली गई, तो कुछ नहीं कर सकती है। वो माना कि उसको समझाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसका लहजा मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल विक्की का ना। मतलब कि ये वाला लहजा तो मतलब सच बताओ तो ना, वो अपना पूरा गेम खुद ही खराब कर लेगा। क्योंकि मतलब हम ऑडियंस जैसे देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो मतलब कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है जो उसका ये बिहेवियर है। मतलब देखो मुझे लगता है एहसन मान सर भी मतलब वीकेंड के बारे में उसको क्लास तो लेंगे लेंगे एक बार तो ना, उसको तो अच्छा उसकी होगी क्लास लगेगी, तभी उसको समझ में आएगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरी लग रही है देखने में ना, आज मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था अंकिता के लिए बहुत। वो रो रही थी, मम्मी मम्मी कर रही थी बाद में, तो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, फिर उसने बाद में उसको बोला कि भी तू, और उसको फ्रूट खिलाया था, मेरे को पसंद नहीं आया। तो उसने बोला ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं नहीं करूँगा। बोला भी उसने विक्की ने। लेकिन उसका बोलने की ना टोन बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना मेरे को स्पेस दे, ये मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे को, वो चीज़ पसंद से नहीं आई उसकी ना। तो ये है। अच्छा ये हो गया। और अच्छा बाद में ना, अच्छा सबसे अच्छा बाद में, अच्छा वो फिर बिग बॉस ने बोला कि लग्जरी टास्क, क्योंकि ना वो बहुत जो नावेद है ना, वो अपने आप को बहुत एकदम से समझ रहा था कि भी मैं तो यहाँ पे, मेरा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, ना मुझे कोई चीज़ बात समझ में आती है, ना मुझे कोई चीज़ समझ में आती है, ना मुझे इससे कोई बात करना पसंद करता है। तो सबने उसको बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा लैंग्वेज वगैरह के कारण कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, हम सब तेरे को प्यार करते हैं, ऐसा करते हैं, तेरी केयर करते हैं, सब ने बोला। तो उस बीच में मतलब कि वो सना और वो जो थे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो फिर वापस फिर वो सोनिया आ गई, फिर वो बातें करने लग गई सब। तो वो थी, लेकिन नावेद थोड़ा सा मतलब ऐसे हुआ हुआ था, मतलब उसका मूड थोड़ा ऑफ था कल की भी, मेरे को मैं यहाँ पे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बिग बॉस ने फिर चेयर अप करने के लिए खानजादी को और नावेद को, क्योंकि वो प्रोफेशन उनका ऐसा ही है कि मतलब सिंगर्स हैं वो, तो रैपर्स हैं, तो उनको बोला कि आपको रैप तैयार करना है। तो खानदानी तो वही अपना वो ऊपर चढ़ करके वो तैयारी कर रही थी, वहाँ पे लिख रही। मुनव्वर ने भी काफ़ी हेल्प की, उसकी नावेद की हेल्प की उसने, बाद में उसने बोला भी मुनव्वर की, मुनव्वर, लेकिन मुनव्वर देखो कितना अच्छा है। और जब भी उसको मतलब कि लग्जरी टास्क में जो था उसमें मतलब रैप, दोनों का रैप काफ़ी अच्छा था। हाँ ये बात अलग है कि नावेद का हमारे सिर से ऊपर चला गया, लेकिन अच्छा लग रहा था, लेकिन सबको बहुत अच्छा लगा। और नावेद को थोड़ा सा पंप अप भी करना था बिकॉज को भी, तो उसको जिता भी दिया। हाँ खानजादी का लेकिन बड़ा मजा आया देख कर, सुन कर के अच्छा लगा उसका। तो नावेद को फिर लग्जरी टास्क का जो भी सारा आइटम्स थी सब, जो भी और मनारा ने कितना अच्छा होस्ट किया ना, अच्छा लगा मेरे को मनारा का होस्ट करने का तरीका। मतलब कॉन्फिडेंस था उसमें ना, वो मज़ा सा आया देख करके। तो फिर उसने जैसे किया तो उसको मिला लग्जरी टास्क, वो जीत गया सब कुछ, कॉफ़ी ये वो अंडे वगैरह फिश वगैरह काफ़ी सामान काफ़ी मिल गया। तो थोड़ा सा वो भी, थोड़ा सा उसको भी पंप अप हो गया, नावेद भी, सब अच्छे से मिले उसको, उसको कंग्रेचुलेट किया, तो वो सारा अच्छा। और अभिषेक ने तो कह भी दिया कि मैं, अभिषेक ने कि भैया मेरे को समझ में तो नहीं आया, पर हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे को समझ में एक बात भी नहीं आई तूने क्या बोला रैप को, क्या रैप में क्या गाया क्या नहीं, पर समझ में नहीं, पर हाँ अच्छा था। अभिषेक ने तो मुँह पे वहाँ पे कह दिया। तो वो था। और फिर मुनव्वर ने इसका भी, लेकिन मुनव्वर ने एक बार भी नहीं कहा कि मतलब लज़ी रास में, उसने बोला कि 2 लोगों को आप बाँट सकते हो। तो जिगना जी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं एज़ अ मदर मेरा ध्यान रखती हैं, तो वो और साथ में खानज़ादी, मतलब ये अच्छा जेस्चर था उसका नावेद का, कि खानज़ादी को के साथ में एक मतलब उस कॉम्पिटिटर के जैसा ही था वो, तो उसको भी साथ में लिया कि ये भी लग्जरी टास्क का जो भी आइटम्स है मैं इसका शेयर करूँगा, 2 जनों का नाम लिया उसने। तो ये अच्छा लगा, लेकिन मुनव्वर ने मेरे को बुरा नहीं माना कि मैंने हेल्प की रैप लिखने में, या बता हेल्प करी लिखने में, और मेरे को शेयर नहीं किया। उसने एक बार भी नहीं कहा, बल्कि बहुत खुश था हुआ मुनव्वर, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ दोनों के लिए, खानज़ादी के लिए भी और नावेद के लिए भी। तो ये चीज़ अच्छी थी, अच्छा लगा ये देख करके।
बाकी ये नील और ऐश्वर्या को समझ में नहीं आता, अच्छे भले पहले चुपचाप थे, एक कोने में बैठे रहे, बातें करते रहते आपस में, अब तो इनकी भी लड़ाई शुरू हो गई। अब तो ये भी, अब यहाँ पे वहाँ पे विक्की बहुत बोलता है, यहाँ पे ये ऐश्वर्या बहुत बोलती है। अब ये इनके तो सोच तो देख देख मेरे को ऐसा लगता है कि कैसे लोग हैं, मतलब इनको समझ में भी यार, टीवी पे हम लोग क्या करें। और ठीक है कि रियल साइड दिखा रहे हैं, अपनी दिखाते रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था जैसे ऐश्वर्या बिहेव कर रही थी, वो इतना समझा रहा था, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हाँ ऐसे कर, ऐसे क्यों खड़ा है तू, ऐसे ऐसे हाथ बात किया तो क्यों खड़ा है, ये क्यों खड़ा है, वो मतलब वो ऐश्वर्या का तो मेरे को बिहेवियर थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा मेरे को, वहाँ मेरे को विकी का नहीं लगा, वहाँ ऐश्वर्या का नहीं लगा। अगर दोनों इकट्ठे आए कम से कम, तो कहने को तो सारे लोग कह रहे हैं कि इनके पास इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट के नाम पे दोनों के पास कख भी नहीं है, कख कख भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे एक दूसरे को, बेकार दोनों के दोनों जो पेयर है। सच्चा अकेले अकेले आते तो कम से कम कुछ करते तो सही, यहाँ पे तो फिर आपस में लड़ने में लगे पड़े हैं। तो ये सब था। और उसके बाद में हाँ ये हो गया। अच्छा वो सबसे बढ़िया पूरे दिन का एपिसोड का सबसे अच्छा लगा मेरे को एपिसोड का तहलका और अरुण ने जो मस्तियाँ करी, जो मजाक किया, जो लैंग्वेज तहलका ने बोली, इतनी हंसी है, इतनी, अरुण खुद भी हंस हंस के ऐसे लोटपोट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी मज़ा आया वो देख करके। और चलो वो तो हो गया। हाँ अच्छा, ये वो मैं क्या कह रही थी, ये जिगना जी तो नज़र ही नहीं आती बिल्कुल भी। मुझे लगता है जिगना जी तो बहुत बोल्ड लेडी हैं, काफ़ी कुछ देख के लाइफ में वो बड़ा अच्छा करेंगी। शायद कोई अभी टास्क वगैरह नहीं आया इसलिए कुछ वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन बहुत कम फुटेज दिख रही है जिगना जी की, बहुत कम। अभी फिर भी रिंकू जी की थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन जिगना जी बिल्कुल भी गायब है। एक आध कहीं से थोड़ा बहुत दिखती हैं, दिखती नहीं है। मेरे मज़ा नहीं आ रहा उनको देख करके, लग रहा है कि कुछ शायद आगे जाकर टास्क वास्क आएंगे तो कुछ वो कर पाएंगी, लेकिन दम लगा नहीं। मुझे लगा था बहुत मज़ा आएगा देख करके, ये धाकड़ लेडी हूँ, पर मज़ा नहीं आया मेरे को तो उनका तो कुछ भी देख करके। अभी लग ही नहीं लगे कुछ कर रही हैं वो। बाकी और उस किचन में फिर अंकिता, ईशा, अभिषेक वगैरह थे, फिर वो मनारा टॉपिक वही मनारा की बात करने लगी, तो अंकिता बोली कि भी इसकी फैमिली के बारे में मनारा पसंद नहीं करती, भी प्रियंका परिणीति वगैरह के बारे में इसको बोलो ना तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। तो फिर ईशा कहने लगी अभिषेक को कि ऐसे हम बात कर रहे थे, उठ करके चली गई कि मेरे को पसंद नहीं है मेरी फैमिली के बारे में। तो अभिषेक कह रहा कि मैं देखना, मैं इसका ट्रिगर पॉइंट मिल गया मुझे इसका, देखना मैं इसको अब देखा कैसे ट्रिगर करूंगा। तो अब देखेंगे आज क्या होगा, आज का भी मज़ेदार होने वाला है। और आज तो कल तो ऐड आई थी कि आज वीकेंड का शनि वो शुक्रवार का वार आएगा। आज देखो आज क्या आता है उसमें, देखते हैं फिर। बाकी मज़ेदार सीजन चल रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। और अगर अगर ये समर्थ जो कह रही है, समर्थ आज आ गया या आने वाला ही कोई दिखाई दिया है, फिर तो भैया पटाखे बजेंगे बहुत। अभिषेक का हाल तो मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा अभिषेक का। तो अभिषेक क्या कर लेगा कुछ कह नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, या तो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, या फिर जो है भैया एग्रेशन है उसका, बहुत गुस्सा बहुत है, वो क्या करेगा समझ में, वो तो देखना दिलचस्प तो रहेगा। लेकिन हम ऑडियंस के लिए तो देखेंगे क्या आएगा। तो ये था एपिसोड 12 गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता हो या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये रिव्यू कर रही हूँ ऐसे। तो बताना है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। अगर लाइव आकर बात करना चाहते हैं तो आप लाइव मुझे बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कब लाइव आना है। चाहे 1 भी जना होगा तब भी हम बातें करेंगे, मज़ा आएगा बहुत बिग बॉस के बारे में। तो मिलते हैं फिर हम कल, देखते हैं शनिवार के शुक्रवार के वार में सलमान सर किस पे वार करते हैं, किसकी क्लास लेते हैं। तो मिलते हैं कल, बाय।